नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज रफ्तार। मैं हूं आपका अपना किकी। आज की दुनिया में हो क्या रहा है, किस पे भरोसा किया जाए। पत्नी के देहांत के बाद पिता ही लूटता रहा बेटी का इज्जत। जरा ये टाइटल सुन के आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा खबर है, और ये बिल्कुल खबर बहुत बड़ा है। ये जो खबर आ रहा है, ये खबर राजस्थान का है। पत्नी के देहांत के बाद पिता ही लूटता रहा बेटी का इज्जत। जरा आप लोग सोच सकते हैं कि आखिर इस दुनिया के अंदर में भरोसा किया जाए तो किस पे किया जाए, किस पे करे, कौन करे। जब एक बाप बेटी के साथ बलात्कार कर सकता है, रेप कर सकता है, दुष्कर्म कर सकता है, तो किस पे भरोसा किया जाए। मेरा सवाल यही है। मैं उत्पीड़न लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग क्यों सहते हैं इतना। अगर आपके साथ इस तरीके का हरकतें फर्स्ट दिन होता है, स्टार्ट जैसे ही होता है, उसी दिन आपको कोई कड़ी कदम उठाना चाहिए। आइए, उससे पहले हम इसके बारे में बताना चाहते हैं आप लोगों को। करीब 1.5 साल से उसका पिता उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। पीड़ित द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार जब उसने इसका विरोध किया और दादी और मामा को बताने को कहा, तो उसके पिता ने अपनी ही बेटी को बोला कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर ये बातें किसी को बताई। जो सोच सकते हैं कितना शर्मिंदगी वाली बात है। अब इससे भी बड़ी शर्मिंदगी क्या होगा। एक पिता एक बेटी के साथ जबरन 1.5 साल से बलात्कार कर रहा है। इससे भी शर्मिंदगी वाली बात क्या होगा। और उम्र भी कोई उस लड़की का खास नहीं है। 16 से 17 साल के नाबालिग से पिछले 1.5 साल से पिता दुष्कर्म कर रहा है। उम्र अभी 17 साल हुआ है। उस लड़की का मम्मी का देहांत करीबन 3 से 4 साल पहले हो चुका था। ये 3 भाई बहन हैं। कोई नानी के यहां रह रहा है, कोई दादी के यहां रह रहा है, और ये पापा के साथ रहती थी। और पापा ने ऐसा किया काम, 1.5 साल से बलात्कार करता रहा, और लड़की उस पीड़ा को सहती रही, लेकिन किसी को बताई नहीं। जब हद हो गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो पिता है वो किसी के पास अपनी बेटी को जाने भी नहीं दे रहा था कि कहीं कोई किसी को बता ना दे। यहां तक कि नानी घर, नानी के यहां भी नहीं जाने दे रहा। तो कैसे कैसे करके मामा उसे वहां से ले गया, तब जाके लड़की हार पार के कितना हिम्मत करके अपने मामा को बताई कि मेरे पापा, मेरे पिताजी अगले 1.5 साल से मुझे मेरे साथ दुष्कर्म बलात्कार कर रहे हैं। जब ये बात जैसे ही मामा सुना, तो वो थाना पल्लू पे जाके FIR दर्ज कराया। एसपी अजय सिंह ने बताया कि विभिन्न धारा मुकदमा लगा दिया गया है, और 72 घंटा के अंदर उस आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे शर्मिंदगी वाली बात तो यह है कि भाई, इस देश के अंदर में किस पे भरोसा किया जाए, किस पे बिलीव करे, किस पे ट्रस्ट करे। दूसरे को गलत कहने से पहले घर में ही लोग गलत कर रहे हैं, किस पे भरोसा किया जाए। तो मेरा उन पीड़ितों से एक विनती है कि आपको इस तरीका का हरकतें जैसे ही स्टार्ट होता है, तो आप नियर बाई किसी को भी बताइए या FIR दर्ज करा दीजिए। आपके पास इससे बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, और किसी के बाप के औकात नहीं है और हिम्मत नहीं है कि आपको कोई कुछ कर दे। लेकिन ये आपकी गलती और आपकी समस्या है कि इन चीजों को, इन पीढ़ी को सहते रहते हैं और किसी को बताते नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई और भी इस तरीका का पीड़ा सह रहा है और सह रही है और बता नहीं रही है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती। सीधे थाने जाइए और FIR दर्ज कराइए उस व्यक्ति के नाम से, जो व्यक्ति आपके साथ इस तरीके का हरकतें कर रहा है। कब तक सहते रहोगे आप। और मेरा सरकार से एक विनती है, इस तरीका का हरकतें करने वाले लोगों को सजा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इसके वजह से इसने ये किया है, इसके देखे अनुसार 50 लोग और करेंगे। तो जब तक इन लोगों को, ऐसे लोगों को इनकाउंटर या फांसी नहीं दिया जाएगा ना, तो इस देश के स्थिति और हाल सुधरेगा नहीं। सरकार से मेरी विनती है कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द एक्शन ले और इनकी द एंड करें, द एंड। और उन पीड़ितों को मैं खास तौर पे बता दूं कि आप लोग अब सहना बंद कर दीजिए।
अगर आपके साथ दिक्कत हो रहा है तो तुरंत एक्शन लीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये लड़की अगले 1.5 साल से सहती रही और किसी को बताई नहीं, कहीं ना कहीं इसकी भी गलती है। आज बताई ना, हिम्मत करके, यही चीज पहले ही दिन बता देती, जिस दिन स्टार्ट किया था, टच किया था, उसी दिन बता देती तो इतना पीड़ा सहना नहीं पड़ता इसे। अगर मैं सही हूं तो कमेंट में आकर यस या नो जरूर लिखें, मुझे सपोर्ट करें कि ताकि मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करूं और इन गांडुओं को साले इनकाउंटर या फांसी की सजा दिलवाने का काम करूं मैं। जय हिंद।